डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका समझा रहा हूँ। तो बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बात है सुपर प्रॉफिट यानी कि एसपी, ये कैसे निकलेगा। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एएपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ ध्यान रखें, एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, मैं यहाँ नॉर्मल पूरा लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट एनपी, एएपी माइनस एनपी। अब एएपी का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि पहले मैंने आपको फर्स्ट मेथड में पढ़ाया है, उसको निकालने का तरीका वही है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट्स होंगे तो उन नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जितने भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन रेकरिंग इनकम्स हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकालेंगे वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसका एवरेज करेंगे निकाल करके, तो उसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि एएपी कहेंगे। ये पिछला मेथड में आपको कराया था, उसमें आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी है वो। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसको मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एनपी निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं टोटल असेट्स, यानी जो हमारी असेट साइड दे रखी होगी बैलेंस शीट की, तो उसमें से हम टोटल असेट्स लेंगे। मगर टोटल असेट्स को लेते समय ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी फिक्स्ड असेट्स हैं उनको लेना है। और फिक्स्ड असेट्स को कौन से मूल्य पर लेना है, मान लीजिए यदि डेप्रिसिएशन दे रखा है तो पहले फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तब उस वैल्यू को लेंगे। या कोई नई वैल्यू नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है बैलेंस शीट के नीचे, तो नई वाली वैल्यू को लेंगे। फिक्स्ड असेट्स लेने के बाद करंट असेट्स भी आपको इसमें पूरी लेनी है सेम। इसके बाद आती है फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स जो हैं उनको, फिक्टिशियस असेट्स में क्या होता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संपत्तियाँ। क्या बोलते हैं, कृत्रिम संपत्तियाँ। तो ये वो असेट्स होती हैं जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, या अंडरराइटिंग कमीशन, या कोई खर्चा, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो बैलेंस शीट की असेट्स में हम इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं जिनकी कोई आंतरिक वैल्यू, इंटरनल वैल्यू नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो फिक्टिशियस असेट्स कहलाती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, फिक्टिशियस असेट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक होती हैं इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्तियाँ, जो ना दिखती हैं ना जिनको छू सकते हैं। ये असेट्स कौन सी हो सकती है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। तो इन असेट्स की क्योंकि वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी नहीं होती मगर इनकी वैल्यू होती है। मार्केट में इनको हम बेच सकते हैं, अपने पेटेंट राइट को हम बेच सकते हैं, उससे कुछ पैसा वसूल कर सकते हैं। तो इसको गुडविल की वैल्यूएशन करते समय कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में इसको हम लेंगे। किसको नहीं लेंगे, फिक्टिशियस को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक होता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के संबंध में क्वेश्चन में यदि कह रखा है कि इन्वेस्टमेंट इंटरनल है, इनको करने से बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है और बिजनेस के पैसे से ये किए गए हैं, तो इनको लिया जा सकता है। और यदि एक्सटर्नल है, हम पे एक्स्ट्रा पैसा कहीं से है, वो हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसको नहीं लेना है। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मोस्टली इस बुक में जितने क्वेश्चन हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया गया है ऑलमोस्ट। तो ये आपकी हो गई असेट्स। इन सारी असेट्स को जोड़ करके जो आएगा इसमें से हम लेस करेंगे। हाँ, एक और रह गया बेटा गुडविल। फिर इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल भी होती है, तो ये ध्यान रखना है कि गुडविल को भी नहीं लेना है। मैं गुडविल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गुडविल को भी नहीं लेना है, क्योंकि गुडविल वैसे इंटेंजिबल असेट्स है और हम कह रहे हैं कि इंटेंजिबल को लेना है तो गुडविल को लेना है।
मगर तो गुडविल को लेना चाहिए, मगर गुडविल को लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम गुडविल का वैल्यूएशन तो कर ही रहे हैं अभी। तो जब गुडविल का ही वैल्यूएशन कर रहे हैं तो गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल को नहीं लिया जाएगा, ये भी आप कन्फर्म जान लीजिए, ठीक है। तो किसको नहीं लिया जाएगा? एक तो फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लिया जाएगा, एक किसको नहीं लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाएगा, एक किसको नहीं लिया जाएगा? गुडविल को नहीं लिया जाएगा। इन बाकी सारी एसेट्स ली जाएंगी और इनको लेकर के जो आएगा इसमें से लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में क्या आती हैं? जितनी भी करंट लाइबिलिटी हैं वो सब लेनी है, जितनी फिक्स्ड लाइबिलिटी हैं वो सब लेनी है, जो बाहर वालों के कर्जे हैं। जो इंटरनल लाइबिलिटी होती हैं जैसे कि नेटवर्थ होता है या शेयर होल्डर्स फंड होता है, रिजर्व हैं, फंड्स हैं, कैपिटल हैं, इन सबको नहीं लेते। लेकिन ध्यान रखना प्रेफरेंस कैपिटल को लेना है, मगर किसको लेना है? प्रेफरेंस कैपिटल को। तो इनको लेकर के आप तीनों को जोड़ करके बाहर से घटा दीजिए, जो बचेगा ये कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कुछ लोगों का तो कहना यही है कि गुडविल का वैल्यूएशन करते समय और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमको तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ लोग तो इसी का प्रयोग कर लेते हैं गुडविल के कैलकुलेशन में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड ना लेकर के एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहिए। तो अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा आएगा? तो उसको हम निकालने के लिए इसमें से लेस कर देंगे, लेस 1/2 प्रॉफिट, 1/2 प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, यानी चालू वर्ष का आधा प्रॉफिट हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ये यहाँ ध्यान रखना है कि करंट ईयर का जो हमें हाफ प्रॉफिट लेना है, तो करंट ईयर के हाफ प्रॉफिट से भी मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है या आपका कोई प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको लेस कर देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 1/2 करना है। उस प्रॉफिट को यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करेंगे, तो ये कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया आपका बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड।